जी, सबसे पहले आज तक नहीं खबर दी थी और सबसे पहले सारे जो आरोपी थे उनको हम आप आज तक के दर्शकों के लिए लेके आएंगे। पर देखिए 2300 पन्ने की रिपोर्ट थी रोहित। जाहिर है कई चुनौतियां थी पूरे फैसले में, पूरी प्रक्रिया में। कभी साक्षी उपस्थित थे तो अभियुक्त उपस्थित नहीं थे, कभी अभियुक्त उपस्थित थे तो साक्षी उपस्थित नहीं थे। टाल मटोल लगातार 354 लोगों की गवाही लेना आसान काम नहीं है और फिर कोर्ट सबूतों पर काम करता है। कोर्ट ने कहा कि जो कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई कसट साक्षी को दिखाना था कि ये आप रिकॉग्नाइज कीजिए, चिन्हित करिए कि क्या यही अभियुक्त है, तो कसट चलाने की और प्ले करने की प्रक्रिया या सिस्टम नहीं था, तो काफी पेचीदगियों में उलझा हुआ था ये केस। और जाहिर तौर पे जिस तरह से कोर्ट जो है वो सबूत देखता है, प्रमाण देखता है और देखता है कि क्या दोषी करार दिया जा सकता है। कुल मिला के बड़ी राहत इन 32 आरोपियों के लिए या वो नेताओं के लिए और उन लोगों के लिए जो बरी हो गए। और इस गेट देखिए, सुरक्षा, पुलिस, कितनी भारी भरकम तैनाती। इस गेट से ही बाहर निकलेंगे तमाम लोग, माफ कीजिएगा क्योंकि इससे पहले वो आरोपी थे। और जैसे ही निकलते हैं वैसे ही पहली प्रतिक्रिया हम देंगे, जिस तरह से हमने पहली खबर दी थी कि सबको बरी कर दिया गया है। पर एक तरीके से आप देखिए 28 साल लगे हैं, 28 साल में सुनवाई पे सुनवाई हुई है। 2 साल के लिए ये स्पेशल बेंच गठित की गई थी। जज को वो पिछले साल रिटायर हो रहे थे, उनको एक्सटेंशन दिया गया। उनको 2 एक्सटेंशन के बाद आज फैसला आता है, तो जाहिर तौर पे प्रतिक्रिया तो आएंगे ही। पर पहली प्रतिक्रिया आपने देखी, तमाम जो लोग जो इस मामले में आरोपी थे काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह से कोर्ट ने बरी किया है। जैसे ये बाहर निकलते हैं हम देंगे आपको पहली खबर। पर ये वो मसला है। वापस आते हैं आपके पास। देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं। रामलला के वकील भी थे रविशंकर प्रसाद, और अब कोर्ट के फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस समय वहां पर मौजूद हैं। अशोक सिंघल, बताइए। बिल्कुल रोहित, देखिए इस फैसले के बाद आडवाणी और उनका परिवार काफी खुश है, क्योंकि 28 साल से ये आरोप झेल रहे थे कॉन्स्पिरेसी का। और खास बात यह है कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अभी थोड़ी देर पहले ही आडवाणी के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए इस जजमेंट के बाद। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सुकून की बात है और खुद आडवाणी और तमाम परिवार के लिए, जो उनके परिवार है, बेटी है, उनका बेटा है। लेकिन शुरू से ही आडवाणी हो या दूसरे लोग ये बात को झुठलाते रहे थे कि हमने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की। ये तमाम चीजें पॉलिटिकली मोटिवेट थी। जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनमें कोई दम नहीं था। ये बार बार आडवाणी ने जो बयान भी दर्ज कराए थे उसमें भी यही कहा गया था कि ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और आज ये खुद जज ने ये कहा है कि पहले से पूर्व नियोजित नहीं था, अचानक सब चीजें हुई थी। तो क्लीन चिट दी गई। उसके बाद जो ये बात कहा करते थे आडवाणी और दूसरे नेता जो इस मामले में फंसे हुए थे, जिनके ऊपर आरोप थे इस पूरे मुद्दे को लेकर के, वो आज साबित हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं कि जो शुरू से ही इनका ये कहना था। और आज इस फैसले के बाद 28 साल से जो आरोप चले आ रहे थे उसको विराम लग गया है। उसके बाद पार्टी और तमाम जिनके ऊपर आरोप थे वो तमाम खुश हैं। उनका कहना है कि आडवाणी अभी हो सकता है थोड़ी देर के बाद कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आए। तैयारी की जा रही है कि क्या स्टेटमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी बेटी, उनका बेटा, पूरे परिवार के लोग मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया जा रहा था घर के अंदर। और अब कानून मंत्री का वहां पहुंचना, तो हो सकता है कोई ऐसा बयान आडवाणी की तरफ से आए इस पूरे मुद्दे को लेकर के। रोहित, बिल्कुल, लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं इस वक्त कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। और आपको बता दें इस मामले में रविशंकर प्रसाद रामलला के वकील भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तो हैं ही कानून मंत्री। कोर्ट के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी आ रही है, आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि आलोक कुमार जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो 1:15 बजे के आसपास इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नई दिल्ली में। बड़ी खबर इस वक्त की है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, कोई सबूत नहीं। अदालत का कहना यह कि कुछ भी वहां पर साजिश